नमस्कार, मेरा नाम रमेश मेहता और आप देख रहे हैं जीएन टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। शिक्षा हर इंसान के लिए एक ज़रूरी चीज़ और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे संस्थान में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें ताकि नौकरी के लिए कोई दिक्कत ना हो, नौकरी आसानी से मिल सके। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के एडमिशन इंचार्ज मनीष जी। हम मनीष जी से जानेंगे कि आखिर वो कौन सी शिक्षा है, खासकर गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में वो कौन कौन से विषय हैं जहां बच्चे अगर करते हैं तो उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। तो मनीष जी, आपका तो सबसे पहले जीएन टीवी में स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका भी कि आपने बुलाया हमें। मनीष जी, हम जानना चाहेंगे कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में फिलहाल अभी कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। अगर हम वोकेशनल कोर्स की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें या कॉमन विषय की बात करें तो कौन कौन विषय यहाँ पर पढ़ाई भी किया जा रहा है, कहाँ किस लेवल तक किया जा रहा है? ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अभी हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर और फिशरीज, बीटेक, बीसीए हमारे यहाँ आईबीएम के साथ चल रहा है, एमसीए, एमबीए, बीबीए, लॉ में बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी, बीजेएमसी, एमजेएमसी। पैरामेडिकल में हमारे यहाँ बीपीटी, बीओटीटी, लैब टेक्नीशियन, इन सारे कोर्सेज की पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ जो भी कोर्स है उसका जो फी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम है और जगह के बनिस्बत। मनीष जी, ये देखा जाता था कि पहले बिहार में प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बहुत न के बराबर थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटियाँ आ गई हैं, उसमें गोपाल नारायण सिंह का एक अपना अलग स्थान पूरे बिहार में आता है। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे यहाँ से सीख के जाएँ तो बाहर में उनको कोई दिक्कत ना हो, खासकर नौकरी को लेकर? नहीं, मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो पढ़ाई है, चाहे पैरामेडिकल की ही आप बात करें तो हम हमारे बच्चे को, जो हमारा हॉस्पिटल है नारायण मेडिकल कॉलेज, हम ही लोग हमारी यूनिवर्सिटी से ही हमारा भी एक विंग है, तो जो हमारे हॉस्पिटल में जो हमने बीपीटी के बच्चे को भी या बीओटीटी के भी बच्चे को हम लोग पूरा उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। हम केवल थ्योरी की जानकारी नहीं देते, हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत मायने रखता है। और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल पढ़ाई है। इसी तरह जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, हम बताएं तो उन बच्चों को हमारे जो शिक्षक हैं वो जा कर के खेत में जो फार्म है उसमें उन लोगों के साथ में काम करते हैं, उनको वहाँ पे बताते हैं। एग्रीकल्चर में ही हमारे यहाँ फिशरीज है, फिशरीज में हमारे कैंपस में ही पाउंड है, तालाब है, उसमें मछली, उसका पूरा प्रैक्टिकल करवाते हैं। अभी एग्रीकल्चर में भी बीपीएससी से बहाली निकली थी। हमारे यहाँ के 6 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, हमारा पहला बैच पास किया था हमारी यूनिवर्सिटी का, और उसमें से 6 बच्चों का सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ। तो केवल वो थ्योरेटिकल नॉलेज से रहते तो नहीं होता है। हम उनको थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों नॉलेज देते हैं। मैंने भी देखा है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर विषय, जितनी विषय पढ़ाई होती है यहाँ पर, हर चीज़ के अलग से प्रैक्टिकल के लिए बनाया गया। अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात कर लें तो यहाँ के बच्चे अन्य चैनलों में जाकर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद अन्य चैनलों में अपना वर्क कर रहे हैं, अपने योगदान दे रहे हैं अन्य राज्यों में। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक बेनिफिट साबित हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, हमारे यहाँ के अभी जो बीजीएमसी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बीजीएमसी और एमजीएमसी जो है, इसका भी फीस दूसरी जगह से बहुत कम है। और ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार की योजना है, उसके तहत आप पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ से, बहुत कम आपको नॉमिनल पैसा। यानी कि हमारे इस यूनिवर्सिटी में बिहार क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा भी है? बिल्कुल, हमारे यहाँ बिहार स्टूडेंट, यदि किसी बच्चे को ये लगता है कि हम पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो आए हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो हमारे यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत कम बिहार की बात करें तो सबसे समस्या बच्चों में यही आती है कि वो पैसों को लेकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। नहीं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऐसे छात्र, हम आपके माध्यम से उन छात्रों को कहना चाहेंगे जिनको कि लगता है कि पैसा उनके शिक्षा में बाधा बन रही है, तो वो हमारे पास में आए। हमारे यहाँ बिहार स्टूडेंट शिक्षा क्रेडिट कार्ड हमारी यूनिवर्सिटी में की सुविधा उपलब्ध है, और बहुत नॉमिनल, उनको घर से बहुत कम पैसा लगेगा, जितना कि शायद वो बीएड कर सकते हैं
तो उनको ये पैसा बाधा नहीं बनेगा उनकी पढ़ाई में। सर ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार क्रेडिट योजना के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो ये क्या है, कैसे काम करता है? ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है ये बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छा योजना है, और ये खास करके उन गरीब बच्चों के लिए तो कहिए कि एक बहुत स्वर्णिम योजना है जो पैसा के अभाव में पढ़ाई से दूर भागते थे। तो इसमें है क्या कि सरकार 4 लाख रुपए की आपको मदद करती है, 1-1 लाख रुपया आपको हर साल देती है। मतलब टोटल कोर्स का जो भी आप, यदि 3 साल का कोर्स है तो 3 साल में 4 लाख, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में 4 लाख, मतलब टोटल आपको 4 लाख रुपए की मदद कर करेगी। देगी। इसमें इसके ये पैसा आपको सरकार को देना है, लेकिन कब देना है? जब आपको जॉब लगेगा। अच्छा। मतलब 4 साल के बाद 1 साल का और सरकार वेट देती है। करती है। हाँ। इसके बाद जब आपको जॉब लग जाता है तो आपको वापस करना है, आपके थी से इंस्टॉलमेंट के रूप में आपके अकाउंट से कटता है। अच्छा। ये है, इससे दूसरे छात्र को और मदद मिलती है। आप यदि कर देते तो दूसरे छात्र को मदद मिलती है। तो एक सबसे बड़ी समस्या हमने बहुत पहले झेल रखा था, झेलते थे, आ रहे थे, आप भी झेले, कहीं ना झेले होंगे। पहले के जो बच्चे थे वो हाई एजुकेशन पाने के लिए बिहार से बाहर जाते थे, और वहाँ पर उनको हे दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि बिहारी के नाम पे कलंक होते थे, लोग कहता था लोग। और शिक्षा में तो बिहार आगे है ही, हर क्षेत्र में आगे है। तो इस यूनिवर्सिटी खुलने से जो बाहर बच्चे जा रहे हैं उनको कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से सारे छात्रों को और उनके अभिभावकों को भी, जो अपने बच्चों को, अभिभावकों को, कि जो अपने बच्चों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, वो एक बार हमारे इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में जरूर आए। आप यहाँ के बच्चे जो जहाँ कहीं भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में जहाँ भी जाते हैं, उन जगहों से हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई की सुविधा है, हमारा लैब अच्छा है जहाँ वो प्रैक्टिकल अच्छा से कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। इवन तक कि लॉ में भी हमारे यहाँ मूड कोर्ट है, और मूड कोर्ट में पिछले बार ऑल इंडिया में हमारा कॉलेज शायद 2nd पोजीशन पे आया था मूड कोर्ट कंपटीशन में। तो हमारे यहाँ लैब भी अच्छा है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी अच्छी है, हमारे यहाँ टीचिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। बच्चों के लिए हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, 24 आवर सिक्योरिटी है। हम वो सारा फैसिलिटी हमारे मैनेजमेंट, जो हमारे चेयरमैन हैं माननीय श्री गोपाल नारायण सिंह जी, वो छात्रों को देना चाहते हैं, जो कि उनके पढ़ाई के लिए उपयुक्त हो। सर, कैसा वैसा वाकया जो कभी आपने इस चीज़ को झेला हुआ कि हम बाहर जाकर पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराया गया वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि बिहारी आके पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो हमारी तो पढ़ाई लिखाई सब पटना में हुई है, लेकिन बाहर अभी हाल पंजाब में भी घटना सुनने को मिली है, बच्चों के यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको पीटा गया था वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। ये देखिए, ये गलत है, ये जो परंपरा है ये बहुत गलत है। ये पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, चेन्नई में ऐसी घटनाएं हुई है, ये 2006-7 में हुई थी ऐसी घटना चेन्नई के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर ऐसी घटनाएं हुई है, अभी पंजाब में हुआ, कुछ दिन पहले बेंगलोर में भी हुआ था। लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जो भी कॉलेजेस हैं, उसमें मैक्सिमम बिहार के ही छात्र हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के ही छात्र हैं, बिहार के ही प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले। जो वहाँ मेस चलाता है शायद वो भी कहीं न कहीं बिहार का ही होता है। और बिहार के लोगों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ इस तरीके से मारपीट किया जाता है, या जो कुछ भी किया जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है, ये गलत चीज़ है। पहले तो हम चाहेंगे कि वो छात्र पहले एक बार आए, और बिहार जाने से पहले, बहुत दूर नहीं है बिहार में, ये सासाराम बहुत कहीं से भी आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ इस कैंपस के भीतर 7 से 8 घंटा लगेगा, चाहे सुदूर बॉर्डर पर से भी आइएगा, बिहार के अंतिम छोर से भी आइएगा, तो 7 से 8 घंटे में आप हमारे कैंपस में पहुंच जाइएगा। जो आप 12 घंटा सफर करके कहीं और जाते हैं, एक बार इस कैंपस में जरूर आइए, देखिए, समझिए। और यदि आपको लगता है कि इसी कोर्स के लिए, जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं, चाहे MBA हो, चाहे BBA हो, चाहे लॉ हो, चाहे BJMC हो, चाहे पैरामेडिकल हो, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर का कोर्स हो, यदि आपको लगता है कि नहीं इसके बाद भी आपको बाहर जाना चाहिए, तब आप उस पर विचार कीजिएगा। हम आपको सही पढ़ाई, सही मार्गदर्शन, और आप जिस चीज़ के लिए हमारे पास में आए हैं, जो जॉब प्लेसमेंट आपको हम वहाँ तक पहुँचा करके, वहाँ तक पहुँचाने का वादा करते हैं आपसे। तो पहले तो समस्या थी कि बिहार में प्राइवेट स्कूल, कॉलेज नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो लोगों को मजबूरी थी बाहर जाना। अब तो खुलना शुरू हो गया है, उसमें गोपाल नारायण सिंह के एक अपना स्थान पूरे बिहार में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो शिक्षा का स्तर है वो तो बढ़ ही गया है,
जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है ये यूनिवर्सिटी। हाँ, आज के दिन में जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी हमारे बिहार कहिए क्या कि ये नॉर्थ इंडिया में शायद अभी नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग चल रहे हैं। आप तो एडमिशन सेल में है, आपको पता होगा कौन कौन जिलों से यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आए हर एक बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक जिले से हमारे यहाँ छात्र आते हैं। तो सबसे अधिक कौन से जिले से लोग आए होंगे अगर बिहार रोहतास को छोड़ा कर बात करें तो? कमोबेश हर एक जिले से लगभग बराबर की संख्या में बच्चे हैं हमारे यहाँ, और लड़कियाँ ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हर एक कोर्स में, मैनेजमेंट में, लॉ में, बीजीएमसी में, एग्रीकल्चर में, आईटी में, सारे कोर्स में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं। जो बाहर की लड़कियां जो यहाँ हॉस्टल में रह करके पढ़ती हैं, मतलब गार्जियन बहुत अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि बच्चियाँ यहाँ पे आकर के पढ़ रही हैं। तब जो गार्जियन आते हैं कुछ सवाल लेकर कि क्या बच्ची लड़कियों को लेके क्या व्यवस्था रहेगा, क्या रहेगा सर, आप पढ़ाई के बाद उन्हें प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप उन लोग कैसे डील करते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, इतने सारे पैसे हम खर्च करते हैं तो क्या फ्यूचर होगा बच्चों का, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था के सवाल बहुत सारे होते हैं पेरेंट्स में, तो आप उनको कैसे डील करके समझाते हैं? नहीं, हम कोई बच्चा जो हमारे यहाँ आता है, हम लोग यही मान के, हमारे जो शिक्षक हैं और हमारा जो मैनेजमेंट ग्रुप है, उनका भी कहना है कि यही मान के चलिए कि लड़के को कुछ हम जीरो से उसको शुरू करते हैं। चाहे वो मैनेजमेंट में आता हो, चाहे लॉ में आता हो, चाहे एग्रीकल्चर में आता हो, चाहे आईटी में आता हो, हम जीरो से उसको लेकर के शुरू करते हैं कि इसको इस तरीके से सांचे में ढालना है, इस तरीके से इसको पढ़ाना है, बताना है कि ये 3 साल के बाद यदि निकले तो खुद व खुद प्लेसमेंट ले ले। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, आज हमारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में पोस्टेड हैं। चाहे आप जितने भी कंपनी का नाम जानते हो, इवन तक कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, IBM, विप्रो, TCS, इन सब कंपनी में हमारे बच्चे यहाँ से गए, जो यहाँ पढ़े हैं और यहाँ से कैंपस के थ्रू गए। SDFC, ICICI बैंक, सब जगह हमारे बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ के बच्चे हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है बिहार के लिए। कहीं ना कहीं प्लेसमेंट की बात कर लें, पढ़ाई की बात कर लें, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आज गोपाल नारायण सिंह पूरे बिहार में जाना जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई का स्तर हमारे यहाँ अच्छा है सर, पढ़ाई का स्तर हमारे यहाँ अच्छा है, हमारा लैब अच्छा है, हमारा लाइब्रेरी अच्छा है, और लड़के समझ रहे हैं बात को, जो शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को लड़के समझ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तब तो उनका प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आज की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में वैसे कौन से विषय हैं जो ज़्यादा बच्चे आते हैं और आप सीट की वजह से उन्हें वापस भेज देते हैं? कुछ तो कोर्सेज ऐसे होंगे। लगभग हर एक ब्रांच में हमारा ये पोजीशन रहता है। अच्छा। जी, कुछ ब्रांचेज को छोड़ के, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत एडमिशन्स हमारे पास में रहते हैं, लेकिन हमको रुकना पड़ता है, बीटेक में रुकना पड़ता है, लॉ में भी ये पोजीशंस हैं हमारे यहाँ। लेकिन हम लोगों को बताते हैं कि कुछ कोर्स के बारे में लोग अवेयर भी नहीं है, लेकिन हम बताते हैं उनको। जैसे BGMC में हमारे यहाँ के बच्चे, यहीं के हमारे यहाँ की 2 लड़कियां आज तक में गई, प्रभात खबर में गई, हिंदुस्तान में गई, अब लोग हिंदुस्तान अखबार में, ललन टॉप में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। तो सोचिए सर कि हम लोग की पढ़ाई का स्तर क्या है। तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे बिहार के बच्चे आ रहे हैं। मैंने तो भी सुना था कुछ बच्चे आउट ऑफ बिहार से भी एडमिशन लेने पहुँच रहे हैं। आए हमारे यहाँ लखनऊ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ केरल से बच्चे हैं, हमारे यहाँ फिशरीज में हमारे यहाँ लखनऊ के बच्चे, केरल के बच्चे हैं, क्या कहते हैं, कलकत्ता से हैं बच्चे। इन राज्यों से भी, मतलब वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरला से। यानी कि हम कहें कि अब गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में भी अपनी पहुंच बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, वो ये एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि वो ऐसी क्या खास चीज़ है, अभी आपने कहा कि पहले बच्चे आकर देखें, इसके अलावा क्या ऐसी खास चीज़ है जो बच्चों या खासकर उनके माता पिता को आप बताना चाहेंगे कि बच्चे आएँ और इसमें एडमिशन लें? देखिए, आप जो खर्च कर, जिस कोर्स के लिए, जो भी कोर्स करने के लिए आप बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, जिस आप उसके लिए जो खर्च करते हैं उससे कम खर्च में हम आपके बच्चे का अच्छा भविष्य देने की गारंटी देते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के एडमिशन इंचार्ज मौजूद, मनीष जी मौजूद थे। इन्होंने बताया इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि आखिर क्यों खास यूनिवर्सिटी है ये,
आखिर बच्चे एडमिशन यहाँ पर क्यों लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो खासकर वैसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। जो मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना है, शिक्षा के लिए दिया जाता है, बच्चों को 4 लाख रुपए दिया जाता है, उसकी भी सुविधा है और काफ़ी बच्चे इस सुविधा का लाभ यहाँ से उठा रहे हैं। और सारे यूनिवर्सिटी में के अलावा यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी हर फील्ड में जॉब नौकरी पा रहे हैं। अभी सर ने बताया कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जो बच्चे पास आउट हुए बीपीएससी में, काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ से जॉब में पाएँ। तो बहुत सारे तमाम ऐसी कोर्सेज हैं जहाँ बच्चे यहाँ से जॉब पा रहे हैं। और भी कुछ नई जानकारियाँ आपके साथ हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।